नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म किसान तक। एक बार फिर सोयाबीन से जुड़ी खबर पर बात करते हैं, जो मौजूदा वक़्त में सोयाबीन किसानों को प्रभावित करती है। बाज़ार में जिस तरह की अटकलों का बाज़ार गर्म है या चर्चाओं का बाज़ार गर्म है, उस पर बात करते हैं। जिसमें माना जा रहा है कि सरकार खाद्य तेल इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का फैसला जो है, उसमें बदलाव कर सकती है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसको समझते हैं। खाद्य तेल इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का जो फैसला जुड़ा हुआ है, ज़ाहिर तौर पर वो पाम ऑयल, इम्पोर्टेड पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, इम्पोर्टेड सूरजमुखी ऑयल की इम्पोर्ट ड्यूटी से जुड़ा हुआ है, इस पर बात करते हैं। जैसा शुरुआत करते हैं कि सोयाबीन के दामों पर हम सब देख रहे हैं कि मौजूदा वक्त में घमासान जारी है। सोयाबीन के दामों में उछाल के लिए बीते दिनों केंद्र सरकार ने ये फैसला तब लिया गया था सोयाबीन के दामों में उछाल के लिए, जब किसानों ने प्रदर्शन किया था। सोयाबीन के दाम बहुत कम थे, तो सोयाबीन के दामों में उछाल के लिए बीते दिनों केंद्र सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए थे, जिसके तहत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना से एमएसपी पर सोयाबीन की खरीद की घोषणा की गई थी। तो वहीं इसी कड़ी में सोयाबीन के दामों में बढ़ोतरी के लिए खाद्य तेलों की इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी की थी, जिसके तहत पाम ऑयल, सोयाबीन और सूरजमुखी की इंपोर्ट ड्यूटी में 20% की बढ़ोतरी की गई थी। जिसके बाद हम सब जानते हैं कि क्रूड पाम ऑयल, क्रूड सोयाबीन और क्रूड सूरजमुखी जो की इंपोर्ट ड्यूटी है, वो 25 साढ़े 25% हो गई है। और इसी तरीके से 25% हो गई है, माफ कीजिएगा। और इसी तरीके से रिफाइंड पाम ऑयल, रिफाइंड सोयाबीन और रिफाइंड सूरजमुखी की इंपोर्ट ड्यूटी जो है, वो 32.5% हो गई है। अब केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद से सोयाबीन के दामों में मामूली सुधार हुआ था, लेकिन किसान उसके बावजूद भी सोयाबीन का एमएसपी 6,000 रुपए क्विंटल करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन जो सोयाबीन इंपोर्टेड पाम ऑयल, इंपोर्टेड सोयाबीन, इंपोर्टेड सूरजमुखी यानी कि एडिबल ऑयल की इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर जो फैसला हुआ था पिछले दिनों, 20% इंपोर्ट ड्यूटी में जो बढ़ोतरी की गई थी, उस पर उसको लेकर अटकलों का बाजार इन दिनों गर्म है, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार एक बार फिर खाद्य तेलों की इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव कर सकती है। आज की बात इसी पर समझेंगे, पूरा मामला आखिरकार क्या है। सबसे पहले क्या माजरा है, इसको समझते हैं। उसको लेकर जैसा कि कहा जा रहा है कि खाद्य तेलों की इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव हो सकता है। इसको लेकर अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स कैट के राष्ट्रीय मंत्री शंकर ठक्कर से बातचीत की। शंकर ठक्कर बताते हैं कि केंद्र सरकार ने 14 सितंबर को इंपोर्ट ड्यूटी में 20% की बढ़ोतरी की थी। उन्होंने बताया कि इससे पहले तक जब भी भारत इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी करता था, यानी कि जब भी एडिबल ऑयल, इंपोर्टेड एडिबल ऑयल की इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी करता था, तब खाद्य तेल के बड़े एक्सपोर्टर देश एक्सपोर्ट शुल्क में कटौती करते थे। यानी कि जैसे ही भारत सरकार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ोतरी करती थी, तो वो देश अपने वहां पर पे खाद्य तेल सस्ता कर देते थे। लेकिन इस बार बड़े उत्पादक देशों ने एक्सपोर्ट शुल्क में कटौती नहीं की है, जबकि इसके उलट भारत सरकार के इस फैसले से इंटरनेशनल बाजारों में खाद्य तेलों के दामों में बड़ा उछाल देखने को मिला है। कैट के राष्ट्रीय मंत्री शंकर ठक्कर बताते हैं कि खाद्य तेलों की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने संबंधी भारत सरकार का दाव उल्टा पड़ गया है। शंकर ठक्कर के मुताबिक भारत सरकार ने नए विकल्प ढूंढने शुरू कर दिए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी का हवाला देते हुए बताते हैं कि कृषि मंत्रालय में कृषि लागत व मूल्य आयोग सीएसीपी ने कृषि वस्तुओं के लिए गतिशील आयात शुल्क संरचना की सिफारिश की है। ठक्कर के मुताबिक प्रस्तावित टैरिफ प्रणाली तिलहन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के साथ साथ घरेलू और वैश्विक कीमतों पर आधारित होगी। यानी कि कहीं ना कहीं जो मौजूदा वक्त में एडिबल ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है, उसे डायनेमिक करने की तैयारी है। शंकर ठक्कर ने आगे कहा कि कृषि मंत्रालय द्वारा यदि गतिशील आयात शुल्क संरचना का ठीक से अध्ययन नहीं किया गया और हितधारक को इस गतिशील आयात शुल्क लागू करने वाली कमेटी में शामिल नहीं किया गया, तो यह दाव भी उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि आयात शुल्क का असर आम उपभोक्ता से लेकर किसानों, आयातकों, विक्रेता और सरकार के अधिकारी को प्रभावित करता है। इसीलिए सरकार को सभी घटकों को इस नए प्रकार की प्रणाली लागू करने से पूर्व कमेटी में शामिल करना चाहिए। तो जाहिर तौर पर एक बार फिर से सुगबुगाहट है कि जो एडिबल ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है, उसे डायनेमिक कर दिया जाए। डायनेमिक करने का मतलब यही है कि अगर अगर बाजार में एडिबल ऑयल के दाम सस्ते नहीं होंगे, इंटरनेशनली दामों में परिवर्तन नहीं होगी, तो इंपोर्ट इंपोर्ट जो ड्यूटी है, जो 20% बढ़ाई गई है, उसको फिर से कम कर दिया जाए। और जैसे ही बाजार में रेट बेहतर होगा, तो फिर से उसको बढ़ा दिया जाए। यानी कि अभी 20% लगाई गई है, तो स्वाभाविक तौर पर अगर ऐसा फैसला होता है जिसे डायनेमिक कहा जा रहा है, तो कभी 15% लग जाएगी, कभी 12% लग जाएगी। तो इस तरीके से कभी 20% हो जाएगी, कभी 25% हो जाएगी, और कभी कम होके एक उछाल देखने को मिलेगा। बाजार की चाल के आधार पर ये चीजें तय होंगी। ये करने का फॉर्मूला
सामने आया है, जैसी जानकारियाँ निकल कर आती हैं। तो स्वाभाविक तौर पर इससे अभी जिस तरीके से एक बाज़ार में तय हो गया है कि एडिबल ऑयल 32% इम्पो साढ़े 32% इम्पोर्ट ड्यूटी के बाद आएगा, महँगा आएगा, इससे सोयाबीन किसानों को थोड़ा-सा बेहतर दाम मिलेंगे, तो ज़ाहिर तौर पर किसानों को थोड़ा-सा किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा, ये स्थितियाँ बनती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो ये कुल जमा आज की कोशिश थी हमारी तमाम जो बाज़ार के घटनाक्रम है, उठा-पटक है, उसको लेकर। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है, तो कमेंट करके शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।